सो गाइज आज अपन देखने वाले हैं कि कॉलम्स को कैसे क्या सेलेक्ट करेंगे। जो भी डेटा फ्रेम हमने बनाया था, ठीक है, उसमें अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं डेटा फ्रेम का नाम दूंगा कंट्रीज अंडरस्कोर DF स्पार्क डॉट रीड डॉट ऑप्शंस, ठीक है। एंड अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बनाया था ना स्कीमा, मैं उस स्कीमा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है कि आप खुद का मैनुअल स्कीमा क्रिएट करो, ठीक है ना। तो मैं उस स्कीमा को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं पहले तो एक स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं फाइल का पाथ पहले यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। सो फाइल पाथ इज इक्वल्स टू, मेरी फाइल अवेलेबल है फाइल स्टोर के अंदर, टेबल्स के अंदर, इनपुट टेबल्स के अंदर, कंट्रीज इन्फो डॉट CSV, इस नाम से मेरी फाइल अवेलेबल है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं रीड करूँगा डॉट स्कीमा, ठीक है, एंड डॉट CSV। स्कीमा में मैं अपनी स्कीम पहले तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो ऑल्ट एंटर। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स टाइम नहीं लगेगा। इसको मैं इस वाले सेल को डिलीट कर लेता हूँ। ओके, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड स्कीमा में मैं कॉल कराता हूँ कंट्रीज स्कीमा, कंट्रीज स्कीमा। एंड ऑप्शन में मैं हेडर को ट्रू करूँगा, HEADER, हेडर इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। एंड ये T कैप्स में होगी। एंड CSV में मैं लिखूँगा पाथ इक्वल्स टू फाइल पाथ, ठीक है, डन। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, रीडिंग CSV फाइल, है ना। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ये हमारी रन हो चुकी है। अब मैं आपको सबसे पहले आउटपुट दिखा देता हूँ। सो कंट्रीज DF डॉट रिज़ल्ट, नॉट रिज़ल्ट, डिस्प्ले, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है। इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मेरे को पूरी की पूरी जो भी टेबल में जितने भी डेटाज है ठीक है, जो भी फील्ड नेम या फिर रिकॉर्ड से टोटल दिखा देगी मेरे को। 249 रिकॉर्ड्स है टोटल हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटा टाइप भी बिल्कुल करेक्ट है, इंटीजर, क्योंकि हमने मैनुअली स्कीमा को डिफ़ाइन किया है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट मैनुअल स्कीमा, है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैनुअल स्कीमा क्रिएट किया, हमने डिफ़ाइन किया एक्सप्लिसिटली कि इस कॉलम नेम का जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है, इस कॉलम नेम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, लाइक दैट। सबका मैंने एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन किया एंड देन फिर उसको मैं रीड किया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख लिए। नाउ ये तो पूरी की पूरी कॉलम, जब अपन डॉट शो यूज़ करते हैं या फिर डॉट डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो पूरी की पूरी कॉलम और पूरी की पूरी रिकॉर्ड्स हमें शो होती है। पर अगर मुझे कुछ चुनिंदे कॉलम्स को अगर मुझे देखनी है, ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो वो सेलेक्ट के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, मैं आपको DF, जो भी आपकी DF की नाम है, तो फिलहाल मेरे केस में मैंने कंट्री डॉट DF रखा है, और सिंपल आपको सेलेक्ट लिखना है, ठीक है। सेलेक्ट में आपको कौन कौन सी कॉलम आपको डिस्प्ले करानी है। लेट्स से मुझे फर्स्ट है कंट्री ID नेम, तो मुझे ये 2 कॉलम मुझे डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कंट्री ID, ठीक है, एंड नेम, ये 2 कॉलम मुझे डिस्प्ले करानी है, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए आपको अगेन डिस्प्ले मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ डिस्प्ले 2 कॉलम्स, ठीक है।
अब मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ 2 कॉलम दिख रही है ना। तो इसके बाद अच्छा एक चीज़ आप गौर करो, जब मैंने डिस्प्ले किया था, ठीक है, डिस्प्ले जब मैंने किया था तो मुझे जो ये कॉलम के नेम दिख रही है ये सारे के सारे देखो अपर केस में। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था, मेरे पास जो CSV फाइल थी उसमें भी ये अपर केस में ही थी। चलो अभी भी दिखा देता हूँ जल्दी से, डाउनलोड के अंदर शायद है मेरी फाइल, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सोर्स में ही हमारे जितने भी कॉलम के नेम्स हैं ना वो सारे अपर केस में है, ठीक है, अपर केस में है। इसलिए जब अपन डिस्प्ले किए तो उस वक्त भी हमें डिस्प्ले हुआ अपर केस में, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड इस नेम को मैं स्मॉल केस में कर देता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमें आउटपुट बिल्कुल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जब अपन डॉट सेलेक्ट ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग डेटा फ्रेम, डायरेक्टली डॉट सेलेक्ट में हम कोई डेटा फ्रेम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉलम के नेम को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है, पास कर रहे हैं, कॉलम के नेम को पास कर रहे हैं। तो उस दौरान ये जो है ये केस इनसेंसिटिव होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये केस सेंसिटिव नहीं है जब आप कॉलम के नेम को डायरेक्टली आप पास कर रहे हो, ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ अब देखते हैं सेकेंड मेथड, डेटा फ्रेम के थ्रू कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग डेटा फ्रेम, ठीक है, सेलेक्ट मेथड यूजिंग डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के थ्रू अपन सेलेक्ट करने वाले कॉलम्स को, तो मेरे डेटा फ्रेम का नाम डॉट सिलेक्ट, ठीक है। अब सिलेक्ट के अंदर मैं अपने पहले डेटा फ्रेम के नाम को पास करूँगा, तो मेरे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, कंट्रीज DF। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद आप इसमें कॉलम का नाम पास करो। तो मुझे चाहिए कंट्री ID, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, हाँ कंट्री ID है, ठीक है। अब एक कॉलम आप देखना चाहते हो या फिर मोर देन वन कॉलम देखना चाहते हो, तो मैं मोर देन वन देखना चाहता हूँ, तो अगेन आपको डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम सेकेंड कॉलम का नाम। तो लेट्स से मेरे को इस बार पॉपुलेशन देखनी है, ठीक है, तो 2 कॉलम हो गए। आप चाहे तो मल्टीपल 2, 3, 50 एक और लिख देता हूँ, चलो ठीक है, कंट्रीज़, इसमें मैं और क्या कॉलम के नेम से देखता हूँ एक बार, कंट्री कोड, चलो कंट्री कोड लगाते हैं, किधर गया, हाँ कंट्री कोड, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, डिस्प्ले, क्योंकि मुझे आउटपुट देखना है तो मैं डिस्प्ले लगा दूंगा और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो इस बारी हमने क्या किया, डेटा फ्रेम के थ्रू सेलेक्ट किया, ठीक है, डेटा फ्रेम के थ्रू। अब ये चीज़ को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं नीचे वाली सेल में पेस्ट कर देता हूँ एंड इस पॉपुलेशन को मैं स्मॉल केस में कर लूँगा, पॉपुलेशन, एंड यहाँ पे थोड़ा मिक्स मैच कर लूँगा, कंट्री इसको स्मॉल में कर लूँगा, ठीक है। फिर देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो जब आप डेटा फ्रेम के थ्रू भी आप कॉलम को सेलेक्ट करोगे ना, तब भी ये केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड में, पहला जो मेथड मैंने बताया था, ठीक है, डायरेक्टली आप कॉलम का नाम पास कर रहे हो या फिर डेटा फ्रेम के थ्रू कॉलम का नाम पास कर रहे हो, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के, तब भी आपका ये जो है कॉलम का नेम जो है ना वो केस इनसेंसिटिव ही रहेगा, ठीक है, केस इनसेंसिटिव रहेगा। अब अगर मैं मेथड 3 की बात करूँ, मेथड 3, तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैं अपने डेटा फ्रेम डॉट सेलेक्ट, आपको डॉट सेलेक्ट तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें अगर मैं करूँ अगेन, मैं अपने डेटा फ्रेम को बुलाऊँ, ठीक है, डेटा फ्रेम, इस बार मैं क्या करूँगा, डॉट ऑपरेटर से कॉलम के नेम को मैं ये करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कंट्री आईडी, ठीक है। अब मैं अभी सिर्फ एक ही कॉलम को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, ओके। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 3 यूजिंग डॉट ऑपरेटर, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ओके, ठीक है। तो एक कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे आउटपुट मिल गया। अब सिमिलरली मैं इसी कॉलम को मैं क्या करूँगा, मैं कंट्री आईडी जो है ना, मैं इसको स्मॉल केस में पास करूँगा, कंट्री आईडी। अब देखो मज़ा, क्या अब आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमें आउटपुट नहीं मिला। क्या बोल रहा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। जब आप डॉट ऑपरेटर लगाओगे ना, डॉट ऑपरेटर से अगर आप कॉलम को कॉल करोगे यूजिंग डेटा फ्रेम, तो वो केस सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। केस सेंसिटिव इन द सेंस आपकी हेलो और हेलो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ, कंट्री आईडी जो भी कॉलम का नाम जैसे भी है, ठीक है। अगर वो अपर केस में, आपको अपर केस में डालना पड़ेगा। अगर वो लोअर केस में, लोअर केस में डालना पड़ेगा। अगर वो अपर केस एंड लोअर केस के कॉम्बिनेशन में, तो आपको वैसे कॉल कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जब भी आप डॉट ऑपरेटर यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। पहला मेथड 3 अगर डॉट ऑपरेटर से कर रहे हो तो केस सेंसिटिव है। मेथड 2 जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथड 2 यूजिंग डेटा फ्रेम कॉलम नेम, डेटा फ्रेम फॉलोड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट। इन स्क्वायर ब्रैकेट आपको पास करना पड़ेगा आपके कॉलम का नाम, बट ये हो जाएगी केस सेंसिटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ये चीज़ क्या याद रखना गाइस, ओके, ठीक है, बढ़िया। तो ये भी केस इनसेंसिटिव होगी एंड पहली वाली तो ऑब्वियसली केस इनसेंसिटिव है। दोनों के फर्स्ट 2 इनसेंसिटिव एंड थर्ड मेथड जब आप डॉट ऑपरेटर से आप कॉल कराओगे अपने कॉलम के नेम को, तो वो केस सेंसिटिव बन जाएगी। तो इसको अगर मैं, चलो 2-3 कॉलम ले लेते हैं। कंट्रीज डीएफ डॉट पॉपुलेशन को दिखा देता हूँ, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। इसको अगर मैं एक्सिक्यूट करूँगा तो आउटपुट मेरे को दिख गई, ठीक है। अब एक और तरीका है, मैं %md क्या बोलूँ मैं, हाँ, मेथड 4, ठीक है, यूजिंग कॉल, ठीक है, कॉल के थ्रू। अब देखो कॉल यूज़ करने से पहले आपको ना इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको कॉल को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करो तो आप लिख दो फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस और कर दो इंपोर्ट क्या, कॉल को, ठीक है। अब मेरी डेटा फ्रेम जो है, सो कंट्रीज डीएफ डॉट सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर आप क्या करोगे, कॉल लिखोगे एंड कॉल के अंदर आप पास करोगे अपने कॉलम का नाम। तो मेरे कॉलम का नाम कंट्रीज़ आईडी, ठीक है। मल्टीपल कॉलम अगर मेरे को देखनी है तो अगेन आप कॉल लिखोगे, मेरे को इस बार देखनी है पॉपुलेशन, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, ये दोनों तो हो गए, और कौन कौन से हैं, एरिया, किलोमीटर, कंट्री कोड है, ओके, कैपिटल देख लेते हैं एंड रीजन आईडी ये देख लेते हैं, ठीक है। सो किधर गई, हाँ, कैपिटल रीजन आईडी, कॉल, इसके बाद कैपिटल, ठीक है, देन कॉल, फिर रीजन आईडी, ठीक है, एंड लास्ट में मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ एक्सिक्यूट फ्रॉम पाईस्पार्क, ओके, पाईस्पार्क की स्पेलिंग गलत हो गई है, पाईस्पार्क, ओके। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, क्या मिस्टेक हो गया,
अ कॉलम और फंक्शन में कैन नॉट बी रिजॉल्व, कंट्रीज आईडी, ओके कंट्री आईडी है ना, कंट्री आईडी, ठीक है। तो देखो ये मुझे आउटपुट मिल गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है, तो चलो देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट कॉलम में, आई मीन नेक्स्ट सेल में मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड आईडी को मैं स्मॉल में पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखो ये मेरी एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब ये भी केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। तो सब कुछ केस इनसेंसिटिव है सिवाय एक के, और वो है आपकी जब आप डॉट ऑपरेटर से कॉल कराओगे आपके कॉलम के नेम को। समझ में आ गई बात, बहुत ईजी है। तो ये थी गाइज सेलेक्टिंग मेथड, कैसे आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कॉलम वगैरह को कैसे ऐड करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।